बच्ची पर इसका कोई ज्यादा मानसिक तौर पे असर तो नहीं पड़ा, क्योंकि जब ऐसी चीजें होती हैं तो मानसिक तौर से परेशानी होती है परिवार को, बच्ची को। क्या सोचता है अब आपका परिवार? मेरा परिवार ये सोचता है कि हमारी वजह से इतना बड़ा ये इशू हो गया, इतना बड़ा ये हो गया, एक परमाणु बम की तरह चला है ये। तो मेरी बच्ची के ऊपर कृपा करो आप सभी, उसको मानसिक परेशानी न पहुंचे। तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं, बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जैसे भी मेरे से आप माफी मंगवाना चाहते हो, मेरी लड़की से माफी मंगवाना चाहते हो, जहां भी हमें बुलाना चाहते हो हम आने को तैयार हैं, पर इसको धार्मिक फूल ना दिया जाए। रिक्वेस्ट है, ये आस्था की जगह है, इसको बदनाम ना किया जाए। एक आदमी की वजह से, चाहे वो मैं हूं चाहे वो सेवादार है, पूरे ही समाज को गलत ना साबित किया जाए। सरदार इतने अच्छे हैं, मेरे दोस्त हैं, कभी भी उनके अंदर ऐसी द्वेष की भावना नहीं है। तो एक आदमी, सपोज करो मैं ही हूँ, मेरी वजह से पूरे देश को थोड़ी ना आग की भट्टी में झोंक देंगे आप। तो बस यही मेरे शब्द है। कोई भी तरीका, सरदार जी आप तो चैनल वाले हैं, मैं तो दूसरी बार चैनल पे आ रहा हूँ आपके, कोई भी ऐसा तरीका अपनाओ कि जिससे इस देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति हो जाए। तो बस यही विनती है मेरी बार बार। राजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एसजीपीसी के जनरल सकत्तर हैं हमारे साथ गुरचरण सिंह गरेवाल, वो जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस विवाद को खत्म किया जाए। गुरचरण सिंह गरेवाल जनरल सकत्तर एसजीपीसी साडे नाल जुड़ रहे ने। गरेवाल साहब, राजीव मेहता भी साडे नाल ने ते वो कह रहे हैं कि वो दोबारा तो श्री दरबार साहब आना चाहते ने। जे अणजाणे दे विच या जाणे दे विच कोई गलती हुई है तो वो मुआफी मंगण लई भी तैयार ने, क्योंकि बहुत वड्डा विवाद इस गल दे नाल पैदा हो गया कि बच्ची नूं चाहे सेवादार ने कुछ कहा ਜਾਂ सेवादार दे ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੰਗਤ ਦੇਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਕਰਕੇ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋਗੇ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ? देखो जी, मैं जे हिंदी च गल करना ये ठीक समझणगे, क्योंकि मेरी गल नूं समझ लैणगे जी, तो मैं हिंदी च गल कर ला। पुछ लो इन्हां नूं। बिल्कुल बिल्कुल, राजीव जी को तुहाडी आवाज़ जा रही है जी। हाँ राजीव जी, आपने शायद हमारा वर्षन है जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का शायद सुना होगा, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है उसने इसको बहुत बड़ी बात बनाकर हमें माफी मांग लिया है, क्योंकि बात तो कुछ और थी। लेकिन मैं यही बोल रहा हूं कि आपका वहां जो भी आना है उसके बारे में हमने क्लियर कर दिया है कि दुनिया भर से कहीं भी कोई भी किसी मजहब, किसी धर्म से, किसी जात, किसी वर्ण से कोई भी आता है, हमारे लिए सत्कारयोग है। हमने ये बोला था कि उसके चरणों पर नमस्कार है, पहले भी था, अब भी है और आगे भी आएगा। मैंने ये बात बोली थी कि यही दरबार साहब के ऊपर इंदिरा गांधी गरेवाल साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। गरेवाल साहब प्लीज उधर ना जाओ, तुसी गल इस पे जाओ कि राजीव मेहता दा जेड़ा है वो विवाद खत्म होना चाहिए। राणा जी, विवाद मैं इन्होंने खत्म नहीं किया। मेरी गल हुण जे तुसीं मैनूं लिया लाइन से तो मेरी गल नूं पूरी करन दिओ। इस विच कोई गल नहीं। गल मैं तां दस रहा, मेहता जी दे माइंड नूं मैं ये दस रहा कि तुहाडे इत्थे कोई भी श्रद्धालु आउंदा ਉਹਦੇ ਲਈ सत्कार है। मेरी ये गल कहण विच की गलती नहीं कर रहा मैं, मेरी ये गल नूं होण दिओ कि ਜਿਹੜੀ इंदिरा गांधी ने टैंक तो चाढ़ते साडे दरबार साहब से, ਉਹਦੇ परिवार का बंदा, ਉਹਦਾ नौजवान पोता, ਉਹਦਾ दरबार साहब आउंदा, ਅਸੀਂ रोकते नहीं। इस गल नूं इस तरह की मंशा ना लिया जाए। किसी भी सिख, किसी भी जो श्रद्धालु इत्थे आउंदा ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ सत्कार है। इस करके ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ श्रोमणी कमेटी के जनरल सैकटरी ने इस गल की माफ़ी मंगी है कि इन्हां नूं इस गल का एहसास है कि अज तो ये कह रहे ने, उस तो पहला इन्हां नूं इस गल का एहसास होया कि असीं भावें की गलती किहदी सी जां किहदी नहीं सी, असीं फिर भी क्या असीं इस गल की माफ़ी मंगदे हां। मेहता जी नूं पुछो कि गरेवाल साहब, राजीव मेहता जी होरां ने भी माफी मंग लई है, वो भी माफी मंग चुके ने, न्यूज़ 18 ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਕਿ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਕਸ਼ਪ नाम दे बंदे दी आईडी है जिन्हें लिखा कि बाबा के जेसीबी चाहिए। गरेवाल साहब, वो शरारती आंसर दोनों पासियां तो हो सकते ने, वो सिख धर्म दे नाल रिलेटेड भी हो सकते ने, हिंदू धर्म दे नाल रिलेटेड हो सकते ने। मैं मेहता जी नूं यही कहना कि तुसीं आए, तुहाडे लई सत्कार है, तुहानूं कोई किसी तरह की गल होई, असीं खेद प्रगट कीता,
ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ਼ੂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਕਰਕੇ ਫੜਨਾ। राजीव जी मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए कि आप वहां आए हो, ये लोगों के मन में ये गया कि इनको रोका गया है। मेरे को बताइए कि किसको रोका जाता है? ये एक ऐसा धार्मिक स्थल है जिसमें कोई औरत को नहीं रोका जाता, दलित को नहीं रोका जाता, किसी दूसरे धर्म को नहीं रोका जाता। आप बहुत लोग जगह गए होंगे, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि दूसरे धर्म का व्यक्ति यहाँ शामिल नहीं हो सकता, लेकिन इस दुनिया में गुरु साहब के घर ऐसे हैं जब को सभी को आने का न्योता है और उसका सम्मान है और सत्कार है।